हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आज बहुत से लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। क्योंकि ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो पेंशन प्लान लेते हैं या फिर मंथली इनकम प्लान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर पैसे लगाते हैं। लेकिन कोई भी पर्सन जो इसके अंदर अपने पैसे लगाता है तो वो सभी स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर चेक करता है, जिससे उसका रिटर्न पता चल जाए कि उसको 5 साल 7 साल में कौन सी स्कीम के अंदर कितना रिटर्न मिलेगा, और वो अपनी प्लानिंग करके अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने पैसे लगा सके। तो इस वीडियो में आपको 2025 के नए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम बताएंगे कि क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी स्कीम के अंदर चल रहे हैं और किस स्कीम के अंदर आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, और किस स्कीम के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इन सब बातों पर डिस्कस होगी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जान लेते हैं दोस्तों सभी स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सेविंग स्कीम, जो एक सिंपल स्कीम है और कोई पर्सन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। इस स्कीम के अंदर आपको 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी की बात करें तो 5 साल की स्कीम की मैच्योरिटी होती है, और 5 साल के बाद आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो महिलाओं के लिए चलाई जाती है। इस स्कीम के अंदर 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस स्कीम के अंदर कोई भी महिला मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती है। और कोई भी महिला इसके अंदर भी 5 साल के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है तो उसे 5 साल के बाद 32,044 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी टोटल अमाउंट 5 साल के बाद उसे 2,32,044 रुपए की मिलेगी। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की NSC स्कीम, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है 5 साल की, और इस स्कीम के अंदर 7.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर मान लो मैक्सिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है कोई भी पर्सन, तो उसे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के बाद 4,49,000 रुपए, और टोटल अमाउंट मिलेगी 14,49,000 रुपए। ये भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एकदम बेहतरीन स्कीम है, जिसके अंदर एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की KVP स्कीम, यानी किसान विकास पात्र स्कीम। इसे डबल मनी स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं मैच्योरिटी पर उसका डबल आपको दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर 7.5% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है 10 साल 4 महीने की। और मान लो कोई पर्सन मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो मैच्योरिटी पर उसे 20 लाख रुपए की अमाउंट दी जाती है, तो तभी इसे डबल मनी स्कीम बोलते हैं। और इस स्कीम के अंदर आपको आपका पैसा डबल करके दिया जाता है। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर 7.1% के हिसाब से एनुअल कंपाउंडिंग ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस स्कीम के अंदर मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एक साल में 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम और मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी सिंगल पर्सन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों मान लो आप 12,500 रुपए की अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करते हैं, और 15 साल के लिए आप अपना पैसा इसके अंदर डालते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 22,50,000 रुपए, और आपको इस अमाउंट के ऊपर टोटल इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पर 16,94,600 रुपए, और मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी आपको 39,40,600 रुपए की। इसलिए दोस्तों इसके अंदर आप बड़ी अमाउंट डाल के बड़ा रिटर्न ले सकते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जाती है, और इस स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर आपको 8.2% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस स्कीम के अंदर कोई भी आपके घर में सीनियर सिटीजन है उसके नाम आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल पर्सन 60 साल से ऊपर का है वो ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। और इस स्कीम के अंदर आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो क्वार्टरली आपको 61,499 रुपए का ब्याज दिया जाएगा, और आपको 5 साल के अंदर टोटल ब्याज दिया जाएगा 11,07,000 रुपए, और मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगी 41,07,000 रुपए की। क्योंकि 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 11,07,000 रुपए का आपका ब्याज हो गया, और मैच्योरिटी पर नेट अमाउंट होगी आपकी 41,07,000 रुपए की। तो आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इसके अंदर 41,07,000 रुपए बना सकते हैं 5 साल के अंदर, और आप 3-3 साल करके इस स्कीम को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की मंथली इनकम स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको मंथली इनकम मिलती है।
जिसको मंथली इनकम चाहिए उसके लिए ये बेस्ट स्कीम है। इसके अंदर आपको 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर मान लो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 9,250 रुपए का और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के अंदर 5,55,000 रुपए और नेट अमाउंट आपको मिलेगी 20,55,000 रुपए की। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट के अंदर इतनी अमाउंट आपको मिलती है। मान लो आपके घर में 2 कपल रहते हैं तो आप 2 ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा के आप 18,000 रुपए के आसपास मंथली इनकम ले सकते हैं और आप मेच्योरिटी पर 40 लाख से भी ऊपर की अमाउंट बना सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको मंथली 9,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। टोटल आपको 5,55,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल अमाउंट मिलेगी 20,55,000 रुपए की। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की TD या फिर FD स्कीम, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर आप 1 साल के लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 6.9% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। 2 साल के लिए आपको 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। 3 साल के लिए आपको 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा और 5 साल के लिए आपको 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। कोई भी सिंगल पर्सन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है 1 साल से 5 साल के लिए। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि आप 10 लाख रुपए की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 70,806 रुपए और आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी 10,70,806 रुपए की। और यदि आप 2 साल के लिए अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,43,718 रुपए और आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे 11,43,718 रुपए। और यदि आप 3 साल के लिए अमाउंट डालते हैं 10 लाख रुपए की तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2,18,739 रुपए और मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 12,18,739 रुपए। और यदि आप 5 साल के लिए अपना पैसा डालते हैं तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 3,85,680 रुपए और आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी 13,85,680 रुपए की। तो आप इस प्रकार से 1 साल से और 3 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छा इंटरेस्ट रिटर्न ले सकते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की RD स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसके अंदर आपको 6.7% के हिसाब से एनुअल क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई भी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन एडल्ट पर्सन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। कोई माइनर है तो उसके माता पिता उसके नाम से अकाउंट चला सकते हैं। इस स्कीम के अंदर दोस्तों मान लो आप 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 6 लाख रुपए और आपको 6 लाख पर टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के अंदर 1,13,660 रुपए और टोटल अमाउंट आपको मिलेगी 7,13,660 रुपए की। तो इस प्रकार से आप 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके लगभग 7 से 8 लाख रुपए की अमाउंट इस स्कीम से बना सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जो बेटियों के लिए चलाई जाती है। इस स्कीम के अंदर आपको 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एनुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी सालाना 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर आप डाल सकते हैं और आपके घर में गुड़िया है उसके नाम ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी की बात करें तो या तो गुड़िया की 18 साल की उम्र हो चुकी है और आप उसकी शादी कर रहे हैं तब आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं, या फिर गुड़िया की उम्र 21 साल हो गई है तब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी और आप इस स्कीम से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। इस स्कीम के अंदर दोस्तों मान लो आप 12,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट मंथली करते हैं और आप टोटल 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 22,50,000 रुपए और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 46,82,648 रुपए और मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 69,32,648 रुपए। यानी आप 12,500 की मंथली इन्वेस्टमेंट करके अपनी गुड़िया के लिए 70 लाख रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी स्कीम काम करती है। यदि किसी पर्सन को एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर रिस्क कम होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आएंगे कि आप 20-30 लाख रुपए यदि म्यूचुअल फंड या फिर किसी अन्य ऑप्शन के अंदर डाले तो वहां आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दें, म्यूचुअल फंड एक रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है तो वहाँ रिवार्ड के साथ साथ रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन यदि आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए उसके लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया, बैंक्स हो गए, बैंक के अंदर FDs होगी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें पहले अपनी रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें, अपना रिस्क देखें, अपना रिवार्ड देखें, अपना बजट देखें, सभी चीज की अच्छे से रिसर्च करके ही अपना पैसा किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर डालें। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए होता है
कि हमने आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के अंदर क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और किस स्कीम के अंदर अपना पैसा डालेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा। यदि आपको अपना पैसा डालना है तो दोस्तों एक बार रिसर्च जरूर कर ले, अपना कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी जरूर सलाह ले लें, उसके बाद ही अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।